Good morning, students and my dear friends. Today we will discuss our new topic, and this new topic is relating to drafting posters. Drafting posters come in your exam class 11th and class 12th CBSE in English subject. Now we will discuss how to drafting poster. और मैं अगर कहूँ कि ड्राफ्टिंग पोस्टर सबसे आसान है राइटिंग स्किल सेक्शन भी राइटिंग स्किल सब्जेक्ट इंग्लिश में ड्राफ्टिंग पोस्टर सबसे ज़्यादा इजी है, तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 50 वर्ड्स या 50 वर्ड से कुछ कम अधिक भी हो सकता है, आप इसे लिख सकते हैं. देयर इज़ नो यूज टू एनी ग्रामर रूल्स, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू और ऑन वे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आल्सो. इसमें कोई सेंटेंसेस बहुत बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. तो आइए एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ड्राफ्टिंग पोस्टर में ड्राफ्ट करते हैं. कुछ ड्राफ्टिंग पोस्टर के कुछ रूल्स मैं बता दूं. पहले सबसे पहले तो हमें इसमें एक बॉक्स बनाना होता है. आप देख रहे होंगे बॉक्स बना हुआ है ना. बॉक्स ये आपका ऐसे बॉक्स बना हुआ है, एकदम सीधी लाइन में आपको बॉक्स बनाना रहेगा. तो जब आप एक बॉक्स बनाएंगे और सबसे ऊपर कैची लाइन में लिखेंगे, आई कैचिंग लाइन यानी मोटे जो है पेंसिल से या फिर इस तरह बनाएंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दिया होगा. इससे 50% चीज़ें क्वेश्चन में ही दी जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, एक बॉक्स बनाएंगे. दूसरा रूल क्या है, आई कैचिंग लाइन लिखेंगे. तीसरा नियम क्या है, अपने अकॉर्डिंग बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे. फोर्थ रूल क्या है, इशूड बाय आप जरूर लिखेंगे, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा. नहीं दिया रहेगा तो कॉमन सेंस के आधार पर लिख लेंगे. और पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल ये है कि आपको एक छोटा सा कोई न कोई फिगर, स्ट्रक्चर या सीन बनाना है. जैसे सेव वाटर का ये ड्राफ्टिंग पोस्टर है, तो यहाँ पर वाटर की 2-3 बूंदें बनाई गई है जो कि बहुत आसान है, आप बना सकते हैं. उससे बहुत अच्छा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं. तो क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन में कह रहा है यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर. तो आप जो है नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर से हैं. यू हैव टू मेक द पीपल ऑल ओवर राजस्थान, यानी पूरे राजस्थान में आपको लोगों को अवेयर करना है. स्टेट अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कंजर्विंग वाटर. कंजर्विंग वाटर के बारे में अवेयर करना, मतलब पानी को कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, कैसे कंजर्व करें, कैसे प्रोटेक्ट करें ना, ताकि हमारा भविष्य अच्छा रहे. एंड आल्सो हाउ टू डू इट, डिज़ाइन अ सुटेबल पोस्टर टू बी इंसर्टेड in the newspapers as well as being put up at prominent places in the towns of Rajasthan. तो कैसे हमें वाटर को प्रोटेक्ट करना, यानी वाटर की हमें इम्पोर्टेंस बताना है और प्रोटेक्ट करना है. आप इसमें इस तरह भी समझ सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात कर रहा है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें एक बात क्लियर है कि सबसे पहले हमें लिखना है सेव वाटर सेव लाइफ. आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं सेव वाटर प्रोटेक्ट लाइफ से, आप जो है कंजर्विंग वाटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से कई लाइन. देखिए इसको हमें कैची लाइन बनाना है. ये कैची लाइन लिखना है, यानी कैची टाइटल. जो टाइटल है वो कैची होना चाहिए. कैची का मतलब डार्क हो, कैपिटल हो, बड़े से हो, ताकि देखते ही हमें पता चल जाए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ ना. वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली ईयर बाई ईयर, ये चीज़ हम अपने से लिख दें और इसे स्लोगन कहते हैं. यानी जब भी कैची टाइटल लिखेंगे उसके बाद हम एक स्लोगन लिखेंगे ना. जैसे इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, वाटर इज़ ऑल इन ऑल फॉर लाइफ, ये भी स्लोगन हो सकता है. ठीक है, वाटर इज़ एवरीथिंग, ये भी स्लोगन हो सकता है. विदाउट वाटर नथिंग हैपन गुड ऑन द अर्थ, ये भी स्लोगन हो सकता है. तो इस तरह कोई भी चीज़ स्लोगन आप अपने से बनाकर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. हाँ, एक बात और देखिए, वाटर की कुछ ड्रॉप बनी हुई है जो यहाँ पर विजुअल लिखा हुआ है, इसे आपको बनाना है. अगर आप उस बॉक्स के अंदर छोटा सा भी फिगर या सीन बना देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा रहते हैं. लेकिन हम कुछ मिस्टेक हो गई, कम लिख पाएँ तो वो उसे फुलफिलमेंट कर देता, नंबर अच्छा दिलाता है. एक भी छोटा चित्र पिक्चर बन जाता है तो वो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलता है, जो
जो भी मार्क्स रहता है। अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब सेव वाटर की बात कर रहे हैं तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करना है। डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट, प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द कमिंग जनरेशन। इस तरह की चीज़ें। डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट अप्लाई, नीचे हम डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ले। अब डिटेल का मतलब नहीं है पूरा पैसेज की तरह लिख दीजिए आप। डोंट राइट अकॉर्डिंग टू पैसेज, जस्ट लाइक पैसेज यू हैव टू राइट सम सेंटेंस, सम वर्ड्स ना। दिस सेंटेंस एंड वर्ड नीड नॉट टू राइट अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। आप जनरली जो है देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, मैंने 5 इंपॉर्टेंट रूल स्टार्टिंग बताया, 6 इंपॉर्टेंट रूल जनरली हम इम्परेटिव सेंटेंसेज में लिखते हैं। जैसे लिखा है डोंट लेट, प्रिजर्व, सेव दिस, तो ये सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस में है। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, यानी जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में हमें लिखना है वो ज़्यादा सुटेबल रहता है। लास्ट में जो भी पोस्टर रहता है उसे कोई ना कोई इशू किया रहता और वो इशू क्वेश्चन में रहेगा। जैसे इशूड बाय बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है नेशनल, क्या दिख रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आगे दिख रहा है जयपुर, लेकिन हम जयपुर नहीं लिखेंगे, हम राजस्थान लिखेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, हम राजस्थान क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन में राजस्थान लिखा है, जयपुर राजस्थान में कॉमन है, इट्स अ कॉमन, यू नो दैट। तो इस तरह से पोस्टर को बनाया जाता है। पोस्टर राइटिंग बहुत आसान है, पोस्टर फॉर्मेट बहुत आसान है। इसमें सबसे स्टार्टिंग कैची लाइन लिखना है, फिर स्लोगन लिखना है, फिर इसके बाद विजुअल बनाना है और डिटेल्स द सब्जेक्ट लिखना है। 50 वर्ड्स मिनिमम रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप इस चीज़ को। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड हाउ टू राइट पोस्टर, हाउ टू मेक पोस्टर ना, दैट इज़ वेरी फाइन एंड गुड। इफ़ you unable to understand, you can listen and see this video again. If any doubt, you have to comment. Okay, thank you so much.